सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम टू एवरीवन। अभी सुबह के बजे हैं 4 और मौसम देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है। सुबह सुबह का बस काफ़ी प्लेजेंट मौसम होता है। तो सुबह सुबह का रिवीजन काफ़ी अच्छा होता है, आपको सभी को करना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। तो आप सभी को अपना जो फोकस है वो ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, रिवीजन बार बार करना चाहिए, रिवीजन को ही ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। नया पढ़ने से अभी कुछ हासिल नहीं होगा, जो आपने पढ़ चुका है उसी को बार बार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा भी सुबह सुबह ये होता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, खुली हवा, ताज़ा हवा, पक्षियों, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें होती हैं जो एक पॉजिटिव वाइब्स ला के आती हैं दिमाग में, और स्टडी करने के लिए हमें खुद से ही एक पॉजिटिव अप्रोच डालती है। हाँ, बेसिकली अभी जो चल रहा है वो रिवीजन ही चल रहा है और ज़्यादातर फोकस यही है कि करंट पे ध्यान दिया जाए। करंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है कि करंट से कितना वेटेज आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो अभी का भी मेरा भी सिर्फ यही है कि जितने से ज़्यादा रिवीजन किया जा सके वो रिवीजन कर सकें आप लोग। और वीडियो मैं बनाता हूँ तो आप सभी को देखा करें सर, और वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ में, जिससे कि पता चले कि हाँ, ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन रही है। तो बेसिकली जो सुबह पढ़ने का जो आपको फ़ायदा होता है ना, ये होता है कि आपका जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। आप अगर दिन में अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं, रात में 4 घंटे पढ़ रहे हैं ना, और सुबह के टाइम अगर आप 1 से 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो वो उस 4 घंटे 5 घंटे को 2 घंटे में कवर कर लेता है, क्योंकि दिमाग हमारा बिल्कुल फ्रेशन अप होता है, कुछ नहीं होता दिमाग में, और वो बहुत अच्छे से उसको कैप्चर कर पाता है। तो अपना तो यही चल रहा है, सभी को ये करना चाहिए। और ज़्यादातर मैं कहूँगा कि रात को अवॉइड करना, लेट नाइट अवॉइड करना चाहिए। आप अर्ली मॉर्निंग उठकर रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये अभी भी देखिए तो चाँद निकला हुआ है, ये देख काफ़ी क्लियर रहा है। अभी ना जैसे लास्ट के ये दिन बचे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, मैंने एक वीडियो डाली है अपनी 56 टॉपिक्स के ऊपर, एक वीडियो है, वो करंट में ही टॉपिक है। आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको मैं ये कहता हूँ वो 56 टॉपिक ऐसे हैं कि 30 to 40% वेटेज आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगी। और ज़्यादातर अपने आप नोट्स रिवाइज़ कीजिए और करंट को ज़्यादा से अच्छे देखिए। अपने नोट्स से क्या होता है, ज़्यादा समझ में आता है, जो आप नोट्स पूरे साल बनाते हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं। किताबों से आप पढ़ेंगे अब इस टाइम पर तो ज़्यादा वो होगा, लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपने नोट्स पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने नोट्स पढ़िए, उनसे आपको एक अच्छा गेन मिलेगा। क्योंकि एक बात याद आती है मुझे, विकास सर की एक बात याद आती है, उन्होंने एक टाइम पे कहा था कि भाई वो एक टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो कह रहे थे कि मैं ब्रीफ में बताऊं या पॉइंट में बताऊं। तो सब ने जवाब दिया कि सर पॉइंट में बता दीजिए। फिर उन्होंने पॉइंट का भी बताया कि पॉइंट का क्या बेनिफिट है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स में क्या काम आएगा, एंड मेंस में भी, इवन मेंस में भी क्या काम आएगा। मैं आपको एक थ्योरी लिखवा देता हूँ, उस थ्योरी को आपको पढ़ने में बार बार बहुत टाइम लगेगा। उस थ्योरी को आपको ऐसे ही लगेगा कि हमें भी सिर्फ ऐसे ही ये डिक्टो लिखनी है या जो भी कुछ करना है, उसको ऐसे ही रीड करना है, अपने माइंड सेट में लाना है। तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर पॉइंट सेट में बताता हूँ ना इनको, तो पॉइंट्स में जैसे मैं बताऊँगा तो आपका एक माइंड अपने आप काम करेगा कि ये पॉइंट्स हैं। मान लो कोई पॉइंट्स मान लिया, उसके ऊपर आप खुद लिख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चलो पॉइंट्स में लिखवाता हूँ और आप सभी को
अच्छे से ये चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरा भी यही होता है, मेरा क्या सबका यही होता है कि आपको पॉइंट्स में लिखने की आदत हो जाती है। पॉइंट्स को अपने हिसाब से बनाना, उनको लिखना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको कैसे टैकल करते हैं, कैसे उनको एक कंप्लीट पैराग्राफ या कंप्लीट सिचुएशन में उनको डालकर एक अच्छा उत्तर, एक आंसर राइटिंग आप उसको कंप्लीट करते हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ना बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो पहला 1-2 अटेम्प्ट इसीलिए देते हैं कि हम पेपर कैसा आता है हम उसे देखें। पेपर को देखना चाहिए, लेकिन 2 साल नहीं देखना चाहिए। 1 साल आप तैयारी कीजिए, खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर एक अटेम्प्ट दीजिए। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एक्चुअली में क्या आ रहा है और आपने क्या पढ़ा। ठीक है, सेल्फ स्टडी का सबसे अच्छा मैं यही कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी में ही आपको जो आपकी कमियां हैं वो पता चलेगी। और फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप दोगे सेल्फ स्टडी करने के बाद में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था और पेपर में एक्चुअली क्या आया। आप आधा कुछ पढ़ चुके होंगे और जब आप सेकंड अटेम्प्ट दोगे ना, तो आपको बड़ी क्लियर होगा कि हाँ मैंने ये छोड़ा था, पेपर में ऐसे आया था और मुझे अब और अच्छे से इस चीज़ों पर फोकस करना है। तो बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखें। नए एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं जो बताते हैं, लेकिन जो अपना एक एक्सपीरियंस होता है ना कि क्या अच्छा हो, वो कोई नहीं बताएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि चलो किसी को तो लाभ हो, किसी चीज़ को बेनिफिट हो किसी का। अब जीवन है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है और आसमान को छूना है। क्या है ना कि एक पत्थर तो जोर से उछालो छालो साथी, आसमान में भी छेद होगा। तो इसी को देखकर मैं तो स्टडी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। अच्छे से पढ़ें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमें और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।